मैचले मैजिक एंड मसल्स। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एबल और एबेस को। तो यहाँ पर जो एबल होता है वो एबेस से कहता है कि आज से मैं तुम्हारे जो आईज है वो तुमको वापस देता हूँ एक बेटर पर्पस के लिए। और फिर एबल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और फिर ये दोनों कहीं पे जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे मैश के फादर को और पुलिस मैन को देखते हैं जिसने कि यहाँ पे मैश को भेजा होता है एपिसोड 1 में, आप लोगों को याद होगा। तो ये दोनों यहाँ पर मैं बात कर रहे होते हैं तो मैश के जो फादर होते हैं वो कहते हैं उससे कि मेरे को बस एक ही बात का डर है, कहीं किसी को ये पता ना चल जाए कि हमारा जो मैश है वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी और वो शायद डिवाइन विजरी ना बन पाए। जिसपे वो बंदा कहता है और अगर यहाँ पर मैच जो है वो डिवाइन विजरी नहीं बन पाया तो मेरे जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो पूरी पूरी बर्बाद हो जाएगी। और फिर दोनों इसी तरीके से बात करते थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर मैच और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मैच ने इन सभी लोगों को पपेट जो ये लोग बन गए थे इन सभी को आजाद कर दिया है। इसके बाद मैच इन लोगों से कहता है कि मेरे को यहाँ पे बाथरूम जाना है और फिर वो वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर जो डॉट होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है भाई ये सबसे रोक के रखा होता है इसको। और फिर ये सभी लोग यहाँ पर में आपस में जो मैच की तारीफ वगैरह करते हैं और फिर ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि इनोसेंट जीरो का बंदा होता है। तो वो यहाँ पर आता है और इन सभी लोगों को देखता है। तो यहाँ पर जो मैच के फ्रेंड होते हैं ये यहाँ पर इनोसेंट जीरो को जो बंदा होता है इसको देखते हैं। तो डॉट उसको देखते हुए कहता है अब ये कौन है। यहाँ पर जो इनोसेंट जीरो को बंदा होता है वो उन लोग अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके साइड में फेंकता है और कहता है गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। और जब वो वहां से आगे जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो डॉट होता है उसको चिल्लाते हुए कहता है व्हाट द हेल। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इनोसेंट जीरो को जो बंदा होता है वो यहाँ पर एबल के पास जाता है और उसके पास जाते हुए कहता है कि एबल तुम मेरे को थोड़े से अजीब दिखाई दे रहे हो, क्या तुम हार गए। एबल उसका कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर इनोसेंट जीरो को बंदा कहता है तुम इस स्कूल के टॉप पे भी नहीं जा पाए, ये तो बहुत बुरी बात है। और उसकी गर्दन पकड़ के दबा देता है और उसको बोलता है तुम उसको नहीं ढूंढ पाए जिसकी हमको तलाश थी, और कहता है कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। कि तभी यहाँ पर बीच में उसको डिस्टरबेंस होती है और उसको पीछे से एक आवाज आती है। तो असल में वो मैच की आवाज आती है और मैच बोलता है कि क्या सभी लोगों को ऑरेंज जूस और क्रीम पफ चलेगा ना या कुछ और भी चाहिए। और फिर हम लोग मैच को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्रीम पफ लेकर आया होता है बहुत सारे। फिर हम लोग मैच को देखते हैं तो मैच अपनी मनी मन में सोचते हुए बोलता है कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया होता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। और फिर वो यहाँ पर लेमन से पूछता है कि पार्टी ओवर हो गई है, जिसपे लेमन उसको बताते हैं कि हाँ पार्टी खत्म हो गई है। इनोसेंट जीरो का जो बंदा होता है वो मैच की तरफ देखता है तो मैच कहता है अब ये क्या हो गया। कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक मक्खी होती है जो कि उड़ती हुई जाती है और यहाँ पर जो मैच होता है उसकी जो नाक पे आके बैठ जाती है, जिससे यहाँ पर वो मैच को काफी ज्यादा गुदगुदी लगती है और वो यहाँ पर छींक देता है। और अपना मैच तो भाई वैसे ही काफी ज्यादा पावरफुल है तो इतनी तेजी से छींकता है कि यहाँ पर उसके हाथ में जो जितने भी क्रीम पफ होते हैं पूरे प्लेट में और सारा उड़ता है और फिर जाकर वो जो इनोसेंट जीरो को बंदा होता है उसके ऊपर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम लोग मैच को देखते हैं जो कि इनोसेंट जीरो जो बंदा होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि सॉरी अगर मैं तुमको डिस्टर्ब किया हो तो वैसे क्या मैं तुमसे जो क्रीम पफ तुम्हारे पर गिर गया है वो वापस ले लूं। हम लोग इनोसेंट जीरो के बंदे को देखते हैं जो कि मैच के जितने भी क्रीम पफ उसके ऊपर आके गिरे होते हैं वो सभी के सभी को नीचे जमीन पे फेंक देता है, जिसको देख के मैच भी काफी ज्यादा हैरान होता है। इनोसेंट जीरो का जो बंदा होता है वो अपने मनी मन में सोचते हुए कहता है कि क्या यही है क्या इनोसेंट बॉय, और अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। और कहता है कि यार अभी तो ये मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा था, लगता है जब से ये बंदा यहाँ पर आया तब से ही हो रहा है मेरे को। इनोसेंट जीरो सोचता है अपने मन में और कहता है क्या ये वही है क्या जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। और फिर अपने मन को दिलासा देते हुए कहता है कि ठीक है मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ पहले मैं उसको निपटा देता हूँ, एबल को मारने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इनोसेंट जीरो जो बंदा होता है वो एबल की तरफ अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है उसको मारने के लिए और उसको हवा में उड़ा देता है और उठाते हुए कहता है क्या तुम एक छोटा सा मैच देखना चाहोगे तुम्हारे और मेरे बीच में, तो लो अब मरो। और फिर वो अपने यहाँ पे स्टिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है। मैच को देखते हैं हम लोग तो मैच भी यहाँ पर उसको बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बीच में यहाँ पर एबेस आ जाता है और यहाँ पर जो उसने अटैक किया होता है एबेस सारा अटैक अपने शरीर के ऊपर ले लेता है, जिससे एबेस काफी ज्यादा घायल हो जाता है और सभी लोग इसको देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मैच को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन लोगों के पास आ गया होता है और वो कहता है मास्क वाला बंदा। और यहाँ पर जो एबेस होता है उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है और वो मैच को देखते हुए कहता है कि मैच मेरे को माफ कर दो और लगता है मैं तुम्हारा क्रीम पफ नहीं खा पाऊंगा। और इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि असल में यहाँ पर जब इनोसेंट जीरो के इस बंदे ने एबल के ऊपर अटैक किया था तो हमारा यहाँ पर मशरूम हेड था यानी मैश, उसने यहाँ पर एक पत्थर फेंक दिया था जिससे कि उसका जो मैजिक था वो थोड़ा सा साइड में हो गया और इसीलिए यहाँ पर जो हमारा एबेस है वो कम्प्लीटली मरा नहीं है अभी। और फिर इनोसेंट जीरो उन तीनों के ऊपर हंसते हुए उनको यार काफी ज्यादा बुरा भला बोलता है, जिसको मैच सुन लेता है और मैच कहता है ये तो बचने वाला नहीं है भाई। और फिर मैच खड़ा होता है और फिर जो मैच होता है वो यहाँ पर इनोसेंट जीरो के ऊपर अटैक कर देता है
अटैक क्या करता है, मतलब जमीन पे खींच के लात मारता है, जिससे कि यहाँ पे पूरी जमीन के जो पत्थर होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर कहाँ पे जाते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं पूरा। और इनोसेंट जीरो के मुंह पे आके लगते हैं काफी सारे पत्थर। इनोसेंट जीरो यहाँ पर अपने आप को संभालता है और कहता है ओह चलो अब मजा आएगा लड़ने में, और कहता है कि चलो ठीक है अब शायद मैं तुमको भी मार दूं। मैस इनोसेंट जीरो को कहता है कि पहले यहाँ पर जो मैं इस मास्क वाले गाय को है इसको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, और हाँ अगर तुमने यहाँ पर मेरे को रोकने की कोशिश की तो मैं तुमको पीट पीट कर। पर होना क्या था, यहाँ पर इनोसेंट जीरो भी नहीं मानता और फिर इन दोनों के यहाँ पर बीच में फाइट होती है। एबल अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है ये जीत नहीं सकता। उनमें से एक इनोसेंट जीरो से लड़ रहा है जिसके पास काफी सारी पावर और काफी सारे एडवांटेजेस हैं, और ये सभी काफी सारे एडवांटेजेस के साथ पैदा होते हैं। एडवांटेजेस हाँ। और फिर वो यहाँ पर याद करता है कि और बताता है कि मेरी मदर ने मेरे से कहा था, मेरी मदर मेरे से अक्सर कहा करती थी हम बस दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली पैदा हुए हैं। प्रतिभा, रूप, रंग, जन्म सिद्ध अधिकार, यह सिर्फ एक मौका था जिसने लोगों को ये लाभ प्रदान किए। एबल कहता है कि हम नहीं जी सकते। एबेस पागल था क्या? इसके पास कोई भी रीजन नहीं था मेरे को बचाने के लिए, और शायद ये अच्छा रहता कि हम लोग स्ट्रेंजर्स रहते। एबल जो होता है फिर से यहाँ पर अपने जो मदर का एक बात होता है वो याद करता है, जहाँ पर उसकी मदर उसको बताती है कि एबल तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम अपने आप को एक दूसरे की स्थान पर रखकर समझो कि आखिरकार वो दूसरा बंदा क्या चाहता है, और अगर तुम जिस दिन ये कर गए तो तुम दूसरों को दिखा पाओगे तुम कितने बड़े दयालु हो। और फिर यहाँ पर जो एबेस होता है वो कहता है कि लॉर्ड एबल मैं आपको ये एविल आई नहीं दिखाना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर इसकी जो एविल आई होती है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत होती है, जहाँ पर एबल उससे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे को अपनी जो एविल आई वो दिखा सकते हो और मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और आज से मैं तुम्हारी जो आई है वो तुमको देता हूँ एक बेटर पर्पस के लिए। और मैश की और इसकी यहाँ पर अभी फाइट चल रही होती है इनोसेंट जीरो की, और इनोसेंट जीरो यहाँ पर मैश की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हारा समय तो अब खत्म होने वाला है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एबल को, जो कि यहाँ पर बाउंस बैक करता है और कहता है कि क्या हुआ अगर हम कमजोर हैं तो कमजोर के पास भी अधिकार होता है कि वो फाइट बैक कर सकें। इनोसेंट जीरो कहता है कि एबल तुम करना क्या चाहते हो? एबल कहता है मुझे पता लग गया है कि क्या सही है। इनोसेंट जीरो कहता है कि सच में? चलो ठीक है। फिर यहाँ पर जो एबल होता है वो यहाँ पर जो पपेट होता है जो बड़ा था यहाँ पर उसने मैश के ऊपर अटैक करवाया था, वो यहाँ पर बनाकर इनोसेंट जीरो के ऊपर अटैक करवा देता है। इनोसेंट जीरो बड़े ही आराम से अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उसको तोड़ फोड़ देता है, और इनोसेंट जीरो बोलता है कि इस टाइप का जो मैजिक है, और जैसे वो यहाँ पर बोलने वाला होता है मैश उसके पास आता है और इसको एक पंच मारता खींचकर। इनोसेंट जीरो कहता है कि तुम पहले हो जिसने कि मेरा यहाँ पर जो मेरा स्पेल मैजिक था वो तोड़ दिया है। इनोसेंट जीरो से पूछता है कि वैसे तुम कौन सा मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो, क्या है तुम्हारा कोई पर्सनल मैजिक है? मैच सोचते हुए कहता है यार क्या बोलना है इसको, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको? तो वो बोल देता है कि पावर, और फिर मैच अपने मनी मन में सोचते बोलता है पावर, मैंने सही तो बोला है ना? इनोसेंट जीरो बोलता है पावर, ये क्या आंसर है? तो वो कहता है चलो ठीक है अगर तुम मेरे को यहाँ पर आंसर नहीं देना तो कोई नहीं। इसके बाद वहाँ पर एक मिरर निकालता है और बोलता है ये देखो, और फिर वो बताता है कि इसको कहते हैं स्पेल फ्लैक्शन मिरर। और फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर मिरर का मैकेनिज्म पता लगता है कि कैसे वर्क करता है। तो हम लोग को पता चलता है कि अगर कोई भी यहाँ पर जिसके पास मैजिकल पावर है, पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करेगा तो रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी जितनी पावर उसने मैजिक फेंकी होगी उतनी ही सेम की जो मैजिक पावर है वापस आके उसको ही लग जाएगी, यानी जितना ज्यादा उसका स्पेल की पावर होगी उतना ही ज्यादा उसको यहाँ पर चोट भी लगेगी। डॉट कहता है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मैजिकल आइटम है इस वर्ल्ड में, और मेरे साथ से ब्यूरो ऑफ मैजिक इसकी देखभाल करता है, तो इसीलिए मैश ये मत करना, और हम जैसे मैजिक यूजर इस तरह की जो चीजें हैं उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। और चिल्लाते हुए इसको कहता है कि मैश कि तुम्हारी जितनी भी स्पेल होगी तुमको वापस फेंक देगा अगर तुमने एक मिस्टेक की और तुम मारे जाओगे। डॉट अपने मनी मन में सोचते कहता है कि लेकिन हाँ एक तरीका है, इसको सिर्फ बिना मैजिक के हराया जा सकता है। इनोसेंट जीरो कहता है कि ये सब छोड़ो, अब इससे लड़ो तुम। मैश भाई यहाँ पर उसको एक किक मारता है, उसकी हर तस्वीर कर देता है, और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं लव, क्यूट, लेमन, डॉट, पिन, ये सभी सब कहते हैं क्या ये मैजिक है? मैजिक है क्या? ये मैजिक है? और सब उसको एकदम हैरानी से देख रहे होते हैं मैश को कि उसने भाई इसको गंदी तरीके से कैसे मारा। एबल सोचते हुए कहता है भाई ये कर क्या रहा है यहाँ पर? डॉट चिल्लाते हुए कहता है क्या ये क्या ये तुमने किया ना मैश? इनोसेंट जीरो कहता है यार ये तो मेरे सर में दर्द कर रहा है, मेरे को ऐसे निकलना पड़ेगा अब। और फिर यहाँ पे ऐसा करके वहाँ पर अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके वो वहाँ से निकल जाता है, और जाते जाते यहाँ पर जो होता है वो मैश को कहता है मेरा नाम सेल्वोर है, हम एक दूसरे से जल्द ही मिलेंगे, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। और फिर मैथ अपने मनी में सोचते कहता है कि क्या वापस चला गया क्या? वापस तो नहीं आएगा ना ये? तभी मैथ को याद आता है और कहता है अरे नहीं, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर जो मास्क वाला बंदा था उसको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। कि तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है। एबल क्यों कहता है कि नहीं नहीं तुमको ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर जो हमको रुमाल दी थी और ये काफी हमारे यूजफुल में आ गई, और अभी यहाँ पर जो एबेस है वो अच्छा है, और अभी मैं यहाँ पर एबेस को
कहीं सही जगह पे ले जा रहा हूँ। और जाते जाते वो यहाँ पर बोलता है थैंक यू मैश बर्नर्ड। और मैश के यहाँ पे जो दोस्त होते हैं वो भी काफी ज्यादा इस बात से खुश होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो डॉट होता है वो कहता है कि इसका मतलब ये कोई मैजिक नहीं था, है ना। और यहाँ पर जो लेमन होती है वो भी यहाँ पर मैश की काफी ज्यादा तारीफ करती है। और फिन तो भाई देखे काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है भाई चल के आता है यहाँ पर अभी ये। और मैश भी इन लोगों को देख के अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद डॉट कहता है कि चलो कोई नहीं, हमको यहाँ पर जो मैश का सीक्रेट है हम लोग को इस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमको किसी को भी नहीं बताना है। इसके बाद यहाँ पर लेमन और फिन भी कहते हैं चलो ठीक है। और मैश इन लोगों को थैंक्स कहता है इस बात के लिए। और फिर तीनों यहाँ पर मैं बात कर रहे थे तभी यहाँ से पीछे से बहुत तेजी से आवाज आती है। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पीछे से आवाज आ रही होती है और वो बंदा इनको ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अच्छा तो हमारे स्कूल में एक ऐसा ही बच्चा है जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और अब मैं ये बात जो है वो टीचर्स को बताऊंगा। जिसके बाद डॉट कहता है क्या, इसने हमारी सारी बात सुन ली। और इसके बाद मैच जो होता है वो कहता है तो आखिरकार ये हो गया। इस पे यहाँ पे जो डॉट फिन और लेमन होते हैं वो मैच को देखते हुए कहते हैं क्या, इसमें कोई चिंता ही नहीं है कि यहाँ पर इस बंदे ने सबको हमारी बात सुन ली है। इसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पर इनोसेंट जीरो के बंदे को देखते हैं जो कि एक जगह पे गया होता है और वहाँ पर बोलता है कि फादर मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैंने इतना समय लगाया लेकिन मैंने वो चीज ढूंढ ली है जो कि हम लोगों ने खो दी थी। जिसके बाद वहाँ पे जो पीछे पर्दे में बंदा होता है वो कहता है कि आखिरकार मेरी जो सबसे अर्नेस्ट विश थी वो यहाँ पर पूरी होने वाली है, चलो हम लोग इसको रिट्रीव करते हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक रेड आंख को देखते हैं और इसी तरह हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।